दोस्तों इस पूरी सदी का सबसे बड़ा खतरा अब भारत पर मंडराना स्टार्ट हो चुका है और इसे लेकर कंफर्मेशन अब चाइना से भी आ चुकी है। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये कोई आम सैटेलाइट इमेज नहीं है, ये चाइना के सेंगयांग एयरवेज की सैटेलाइट इमेज है और इसे अमेरिकी एजेंसियों ने जारी किया है। इसमें आप देख सकते हैं चीन का नया नवेला स्टेल्थ लड़ाकू विमान, जो कि चाइना के पूरे इतिहास में आज तक का जितने भी स्टेल्थ हथियार तैयार किए हैं या फिर कहिए कि जितने भी लड़ाकू विमान उन्होंने बनाए हैं उनमें ये सबसे ज्यादा बेहतरीन है। और अब इसे चाइनीज सेना ने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है और न केवल इसे इस्तेमाल किया है बल्कि अपने सेनियान एयरवेज पर, जो कि उत्तर कोरिया के पास में है, वहाँ पर इसकी तैनाती भी कर दी गई है और इसे लेकर अब कंफर्मेशन चाइना से भी आ चुकी है। कुल मिलाकर अब J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट अब चाइनीज सेना के सर्विस में आ चुका है। और इससे भी बड़ा खतरा है ये दूसरी रिपोर्ट। दरअसल रिपोर्ट ये आई है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में J-35 को लेकर डील फाइनलाइज हो चुकी है और बहुत ही जल्द डिलीवरी भी स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पर भी शॉकिंग बात ये है कि ये डिलीवरी आने वाले कुछ ही महीनों में स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इस साल के अंत तक पाकिस्तान के पास J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। और उससे भी ज्यादा निराशाजनक चीज ये है कि भारत के पास इसके रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं है। और इससे भी ज्यादा दुखद बात तो ये है कि भारत में ज्यादातर लोग इसे सीरियसली ही नहीं ले रहे। उन्हें इस बात के बारे में अंदाजा ही नहीं है कि पाकिस्तान के पास एक स्टेल्थ फाइटर जेट आने का असली मतलब क्या है। चलिए उन्हें मैं थोड़ा सा आसान भाषा में बता देता हूँ। पाकिस्तान के पास J-35S स्टेल्थ फाइटर जेट आने का मतलब क्या है। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल पाकिस्तान में J-35 स्टेल्थ आने का मतलब ये है कि पाकिस्तान एक एक्सपेक्ट में वायुसेना के भारतीय एयर स्पेस को डोमिनेट करने की कैटेगरी कंडीशन में आ जाएगा। और ये कितनी बड़ी बात है, तो दरअसल आजादी के बाद से अब तक, यानी कि जब 1947 में पाकिस्तान बना तब से लेके अभी तक 2025 तक पाकिस्तान कभी इतना शक्तिशाली नहीं हुआ कि वो भारत के एयर स्पेस में एक इतना बड़ा खतरा बने या फिर भारत के एयर स्पेस को डोमिनेट करने की कोशिश करे। और अगर J-35 पाकिस्तान के पास आ जाता है तो ये पहली बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान इस कंडीशन में पहुंच जाएगा। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी भी दिवालिया घोषित हो सकता है। लोगों के पास खाना खाने के लिए दाना नहीं है, लेकिन वो एक स्टेल्थ फाइटर जेट ऑपरेट कर रहा होगा। वहीं भारत, जो कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान से हम कई ज्यादा गुना ताकतवर भी हैं, पैसे के मामले में भी और इकोनॉमी के मामले में, लगभग हर एक मामले में। लेकिन हमारे पास मैक्सिमम जो पावरफुल लड़ाकू विमान है वो है राफेल, जो कि एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। कुल मिलाकर स्टेल्थ फाइटर जेट हमारी पूरी वायुसेना के पास नहीं है। यानी अगर कल को पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट में J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट इस्तेमाल करे तो हम बस डिफेंड कर पाएंगे, यानी कि बस आत्मरक्षा कर पाएंगे। हम पाकिस्तान को ढंग से मुंहतोड़ आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उसे आंसर करने के लिए कोई भी स्टेल्थ हथियार होगा ही नहीं। और देखिए भारत के अंदर भी जो लोग इसे लेकर बात नहीं कर रहे, जो लोग चिंतित नहीं हैं, आप लोग भी जरा समझिए, हम इंडियंस हैं और हमारी एक सबसे बड़ी कमजोरी पता है वो क्या है? हम जब तक कोई काम नहीं करते, जब तक हमारी पूंछ में आग न लगे, जब तक आपकी पूंछ में आग नहीं लगती, हमको लगता ही नहीं है कि हमारे ऊपर कोई भी खतरा है। और देख लेना, जिस दिन ये खबर आ गई कि पहला स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-35 पाकिस्तान के पास आ गया है, उस दिन भारत चारों दिशाओं में भागेगा। उस दिन हम F-35 के लिए भी हाथ पैर मार रहे होंगे और Su-57 के लिए भी। और कहीं से पाकिस्तान को टक्कर देने के लिए हम चाहेंगे कि हमारे पास एक फाइटर जेट आ जाए जो कि स्टेल्थ हो। और नो डाउट ऐसा भी हो सकता है कि उस कंडीशन में हम किसी देश से बहुत ज्यादा महंगा या कहिए कि ओवर प्राइसिंग डिफेंस सिस्टम भी परचेज कर लें। कोई कह जाएगा कि यार हमारा डिफेंस सिस्टम स्टेल्थ फाइटर जेट को ट्रैक कर सकता है, उस टाइम पर हम उसे भी मुंह मांगी कीमत पर ले आएंगे। कुल मिलाकर डबल ट्रिपल खर्चा कर डालेंगे। लेकिन अगर हमने सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट कर ली होती, अगर हमने 2018 में ही जबरदस्त पैकेज दे दिया होता एमका के लिए, एक अच्छी फंडिंग दे दी होती, तो आज हमारे पास हमारा खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट एमका होता। या आपसे 2 साल पहले कोई स्टेल्थ फाइटर जेट हमने परचेज कर लिया होता तो कम से कम 30-40 स्टेल्थ फाइटर जेट आज हमारे पास होते। और जब तक हमारा एमका लड़ाकू विमान तैयार होकर आता 30 या 32 के बाद, तब तक हम पाकिस्तान के लिए इन F-35 या Su-57 के साथ टक्कर दे रहे होते। खैर अब जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल तो नहीं सकते। अब देखने वाली बात ये है कि भारतीय सेना, भारतीय सरकार J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को कैसे काउंटर करेगी, आखिरकार उनकी प्लानिंग क्या होगी। खैर एक बात तो सुनिश्चित है कि अब या तो हम Su-57 परचेज करेंगे या F-35, क्योंकि बिना परचेज किए अब हमारा काम नहीं चलने वाला। क्योंकि अब हम एमका के लिए कितनी भी हाई तौबा क्यों ना कर लें, कितना ही पैसा क्यों ना दे दें, 2030 से पहले
वो हमें नहीं मिल सका और आने वाले 5 सालों में भारत कतई ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के पास सबसे ताकतवर वायुसेना हो। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है? आपकी राय, आपका ओपिनियन हमें कमेंट में देना ना भूलें।